अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज एक साथ में बहुत सारी रेसिपी लाई हूँ ताकि आपका टाइम भी बच जाए और आप अच्छे से रेसिपी भी सीख सकें। वन बाय वन मैंने 3-4 रेसिपी बनाई हैं। सबसे पहले जो है मैंने शामी कबाब के लिए इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं, जिसके लिए मैंने 1 से 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं। उसके साथ 3-4 हरी मिर्चें लिए हैं। थोड़ा सा तकरीबन 2 से 3 कप के बराबर मैंने इसमें पानी ऐड कर लिया है और मेरी जो इसमें दाल थी वो तकरीबन हाफ़ पाव से भी कम मैंने इसमें दाल ऐड की है और 1 केजी के बराबर मेरे पास कीमा था। तो इसमें सबसे पहले मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है, हल्दी पाउडर ऐड किया है और इसमें मैंने जो है चिली पाउडर ऐड किया है। जस्ट मैंने इसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो है स्पाइसेस में बेसिक स्पाइसेस मैंने ऐड किए हैं और उसके साथ थोड़ा सा मैंने इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड किए हैं। आपने फुल इसको एक एक पॉइंट को आपने फॉलो करना है और आपने देखना है कि आप मैंने कितने इसमें स्पाइसेस ऐड किए और कितने इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें ऐड किए। इसके साथ ही मैंने धनिया पाउडर थोड़ा सा इसमें ऐड कर लिया है, गरम मसाला मैंने इसमें ऐड किया है और थोड़ा सा मैंने इसमें हरी मिर्चें भी मैंने इसमें ऐड कर ली हैं। आपने अपने अकॉर्डिंग देख लेना है कि आपके पास कितना कीमा है। तो मैंने तकरीबन आपको बताया कि मेरे पास हाफ़ केजी कीमा था और मैंने हाफ़ पाव के बराबर ही मैंने इसमें दाल ऐड की है और साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा जो है पेस्ट भी जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी थोड़ा सा ऐड कर लिया। उसके साथ ही मैं बना रही थी जो है कीमा और आलू की इतनी मज़े की डिलीशियस रेसिपी। आपने ज़रूर एंड तक देखनी है, बहुत ही मज़े की बनी थी। इस पॉइंट पे मैंने हाफ़ केजी के बराबर मैंने कीमा ले लिया है। कीमा आपने किसी भी जो है मीट का ले लेना है, चाहे आपके पास चिकन है, बीफ है, मटन है, वो आपका अपनी चॉइस है कि आप किस चीज़ का कीमा ले रही हैं। सबसे पहले मैंने फ्लेम ऑन किया और उसके साथ ही मैंने तकरीबन 1 कप के बराबर, तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसमें पानी ऐड कर लिया था। उसके साथ ही मैंने इसमें 2 दरमियाने साइज़ के प्याज ऐड कर लिए हैं। उसके साथ ही मैंने इसमें एक बड़ा सारा बिग साइज़ का मैंने इसमें टमाटर ऐड कर लिया है। इसकी बारीक बारीक कटिंग करनी है। आपने बारीक अगर कटिंग करेंगी तो वो तकरीबन जैसे ही हमारा कीमा बॉयल होगा तो वो साथ ही इसके अच्छे से बॉयल हो जाएगा और जब हम इसकी भुनाई करेंगे तो वो फुल ही इसमें गल जाएगा और अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा। उसके साथ ही वो मैंने रख लिया था, उसको ऊपर कवर कर लिया था। उसके साथ मैं जो है अब बना रही थी कोफ्ते और शाम जो है कोफ्ते बहुत ही मज़े के बने थे। इसमें सबसे पहले मैंने हाफ़ केजी के बराबर मैंने कीमा ले लिया है, बीफ कीमा था मेरे पास। उसके साथ ही मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें इसमें बारीक बारीक उनकी कटिंग कर ली है। जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड कर लिया है, 3 से 5 जवे और थोड़ी सी मैंने अदरक। उसके साथ ही मैंने ऑनियन 2 से 3 इसमें बारीक जो है उनकी कटिंग करके वो भी इसमें ऐड कर ली है। अब जाएंगे स्पाइसेस में मैंने इसमें धड़ा मिर्चें, नमक हस्बे जायका, उसके साथ ही थोड़ी सी चिली पाउडर और उसके साथ ही मैंने इसमें हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर जस्ट मैंने इसमें ये ही स्पाइसेस ऐड किए हैं। आपने अपने अकॉर्डिंग देख लेना है कि आपने स्पाइसेस कितने ऐड किए हैं। उसके साथ ही मैंने चॉपर में इसको ऐड करके जो है अब मैं इसको अच्छे से चॉप कर लूँगी और एक स्लाइस मैंने इसमें ब्रेड का भी ऐड कर लिया था। जैसे ही मेरे ये जो है स्पाइसेस और कीमा अच्छे से यकजान हो गए और चॉप हो गए तो उसके साथ ही मैंने इसमें थोड़ी सी हरा धनिया भी मैंने इसमें ऐड कर ली। अब जस्ट बारी आ गई थी कि मैंने इनके कितने साइज़ में मैंने इनके कोफ्ते बनाने थे। आपने अपने हिसाब से देख लेना है। मैंने इस साइज़ में छोटे छोटे कोफ्ते जो हैं बना लिए थे। तकरीबन 20 से 25 कोफ्ते मेरे तकरीबन बन गए थे। ये देखें, वाह बहुत ही मज़े के मैंने बना के तकरीबन 1 दिन का इनको स्टे दिया और उसके बाद जो है मैंने इसकी रेसिपी रेडी की थी। उसके साथ ये देखें शामी कबाब के लिए जो मैंने इसमें पानी ऐड किया था, अच्छे से मेरे तकरीबन सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से गल चुके थे और उसके साथ ही मैं ये रेसिपी भी रेडी कर रही थी आलू और कीमा की, ताकि आप उससे भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। तो तकरीबन 1 कप के बराबर मैंने इसमें पानी ऐड किया। जैसे ही पानी जो है इस पानी मेरा बॉयल हो के बिल्कुल कीमा जो है अच्छे से बॉयल हो गया था, तो पानी भी मेरा खुश्क हो गया था इस पॉइंट पे। तो मैंने इसमें तकरीबन 1 स्पून जो है ये
सालन जो है जिससे मैं बना रही थी वो वाला स्पून मैंने इसमें ऑयल का ऐड कर लिया। और उसके साथ ही अब मैं स्पाइसेस इसमें ऐड करूँ, जिसमें हल्दी पाउडर था, धनिया पाउडर था और थोड़ी सी चिली पाउडर और उसके साथ गरम मसाला और थोड़ा सा ज़ीरा मैंने इसमें हस्बे ज़ायका इसमें ऐड कर लिया था। अब जस्ट मैं इसकी थोड़ी सी इस पॉइंट पे भुनाई करूँगी। भुनाई करते साथ ही जो है मैं साथ के साथ थोड़े से मैं आलू भी जो है उनकी कटिंग भी मैंने कर ली थी। तो आपने जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने शायद आपसे पहले जो है शेयर नहीं किया, तो वो भी मैंने इसमें पहले ही ऐड कर लिया था ताकि वो भी सारे इंग्रेडिएंट के साथ अच्छे से उसकी भी पकाई हो जाए। अब जस्ट मैं इसमें आलू ही ऐड करूँगी और उसकी अच्छे से पकाई करूँगी। पकाई करते साथ ही ये तकरीबन मैंने जो इसकी 5 मिनट तक भुनाई की। भुनाई करने के बाद तकरीबन मेरे आलू जो मैंने बिल्कुल बारीक स्लाइसेस में काटे हुए थे वो तकरीबन गल गए थे। उसके साथ ही मैंने इसमें थोड़ी सी हरा धनिया ऐड करके देखें जस्ट तकरीबन 10 से 15 मिनट में मेरे आलू और कीमा की इतनी मज़े की रेसिपी रेडी हो चुकी थी। उसके साथ ये देखें जो मैंने इंस्टेंट पॉट में मैंने शामी कबाब के लिए मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हुए थे वो भी तकरीबन अच्छे से पक गए थे। तो थोड़ी सी इनको थोड़ी सी देर 10 से 15 मिनट मैंने इनको स्टे दिया ताकि वो अच्छे से ठंडे हो जाएं। ठंडे होते साथ ही ये देखें इस तरीके से मैंने इस साइज़ में मैंने सारे शामी कबाब रेडी कर लिए। इस तरह हमारे घर में अगर इस तरीके से कोफ्ते शामी कबाब अगर हम पहले से ही बना के रख लें तो हम जैसे ही हमारे अगर गेस्ट आते हैं या बाज़ औक़ात हमारा मूड बिल्कुल कोई चीज़ पकाने के लिए नहीं होता तो हम झटपट इनको उठाते हैं, इनको फ्राई शामी कबाब को कर लेते हैं और साथ में कोफ्ते की रेसिपी भी थोड़ा सा मसाला बना के वो भी रेडी हो जाता है। ये देखें इस तरीके से मैंने ये सारे शामी कबाब जो हैं रेडी कर चुकी थी। अगर आपको ये मेरे किसी भी पॉइंट पे अच्छे लगे हों तो ज़रूर मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में शेयर ज़रूर किया करें। उसके साथ ही जैसे ये मैंने शामी कबाब बना के फ्रिज में मैं रख चुकी थी, तो रखने के बाद जैसे ये ठंडे हो गए तो मैंने एक कंटेनर लिया और उनके अंदर सारे मैंने 1 बाय 1 इसमें ऐड कर लिए। इस तरीके से ये अब मेरे काफ़ी टाइम चल सकते हैं। तो कोशिश किया करें इस तरह की छोटी छोटी रेसिपी बना के ज़रूर रख लिया करें। ये हम ब्रेकफास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं और डिनर में भी। इसके साथ ही अब जो है मैं कोफ्ते बना रही थी, वाह बहुत ही मज़े के बने थे, यमी और डिलीशियस। सबसे पहले मैंने 2 स्पून के बराबर इसमें ऑयल ऐड कर लिया। एक प्यारा सा मैंने पैन लिया और उसके साथ ही मैंने तकरीबन एक बड़े साइज़ का बिग साइज़ का जो है मैंने एक ऑनियन लिया और उसकी इस तरह बारीक बारीक जो है मैंने इसके स्लाइसेस बना के मैंने उनको प्याज के अंदर अच्छे से ब्राउन कर लिया। ब्राउन जैसे ही मेरे प्याज हुए तो मैंने एक जग लिया। जग जो है मेरा ये मैंने जग लिया ब्लेंड होने के लिए और उसके साथ मैंने टमाटर 1 से 2 मैंने टमाटर लिए और उसके साथ ही मैंने लहसुन अदरक और 3-4 उसके लहसुन के जवे और साथ में थोड़ी सी मैंने अदरक भी इसमें ऐड कर ली। अब मैंने इसको जग में इसलिए ऐड किया था ताकि मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँ। जैसे ये मैंने इनको ब्लेंड किया और इनका मिक्सचर रेडी हो गया तो वो मैंने ऑयल के अंदर ऐड कर लिया। उसके साथ ही ये देखें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, चिली पाउडर, गरम मसाला और हस्बे ज़ायका मैंने इसमें नमक भी ऐड कर लिया। इस पॉइंट पे आपने अपने अकॉर्डिंग स्पाइसेस देख लेने हैं कि आपने कितने ऐड कर ले हैं। मैंने जस्ट इतने ही स्पाइसेस इसमें बेसिक स्पाइसेस ही मैंने जस्ट इसमें ऐड किए थे। इस पॉइंट पे अगर आप किसी कंपनी का जो है कोफ्ता मसाला ऐड करना चाहें तो वो भी आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन जो है मैंने जस्ट जो है बेसिक स्पाइसेस ही इसमें ऐड किया। अब जस्ट मैंने 2 से 3 मिनट इसको सिर्फ इसकी भुनाई की। जैसे ही मेरा ऑयल ऊपर निकल आया तो अच्छा यहाँ पे मैंने थोड़े से एक आलू मेरा तकरीबन हाफ़ आलू जो है मेरे पास रखा हुआ था वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिया ताकि मैं आपको ये जस्ट मैंने इसलिए ऐड किया ताकि मैं आपको बता सकूं कि आलू और कोफ्ता की रेसिपी किस तरीके से बनती है। तो इसमें मैंने वो भी ऐड कर लिए। उसकी थोड़ी सी मैंने भुनाई की। भुनाई करते साथ ही जो है इसमें थोड़ा सा मैंने पानी भी ऐड कर लिया ताकि मेरे आलू जो है अच्छे से गल जाएं। और इसकी थोड़ा सा मैंने इसको जो है इसकी पकाई की और पकाई करते साथ ही जो मेरे कोफ्ते पहले से बने पड़े थे वो मैंने उनको उठाया, डीप रोस्ट किया और उसके बाद सारे मैंने इसमें 1 बाय 1 ऐड कर लिए। जैसे ही मैं इनको ऐड करूँगी थोड़ी देर मैं इस पॉइंट पे आपको एक टिप देना चाहती हूँ कि आपने इनको बिल्कुल किसी बड़े स्पून से मिक्स नहीं करना, जस्ट आपने इसको कवर करके छोड़ देना है। जैसे ही आप छोड़ देंगी 2 से 3 मिनट के बाद तो ये देखें इस तरीके से इस शेप में हमारे
कोफ्ते इतनी मज़े के जो हैं तकरीबन रेडी होने वाले होंगे। अब मैं जस्ट इस पॉइंट पे थोड़ी सी इसकी भुनाई करूँगी और भुनाई करते साथ ही जो है मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लिया था ताकि मेरे कोफ्ते अंदर तक अच्छे से पानी को जज़्ब करके अच्छे से इनकी पकाई हो जाए। तो इस तरह मैंने थोड़ी सी अच्छे तरीके से मैंने इस पॉइंट पे भुनाई की। आप जो भी रेसिपी बनाना चाहती हैं, मैं आपको एक अच्छी सी टिप देना चाहती हूँ कि आप अच्छे से उसकी, जब भी आप उसकी भुनाई करने लगें तो अच्छी सी आप उसकी भुनाई किया करें और इतनी भुनाई किया करें कि आपका जो है ऑयल जो आप इस रेसिपी में ऐड करती हैं वो अच्छे से ऊपर आ जाए। तो जैसे ही वो मेरी अच्छे से भुनाई हो गई तो मैंने इसमें पानी ऐड कर लिया। थोड़ी सी देर मैंने इसको पकाया और जब मुझे लगा कि ये तकरीबन जो है मेरी रेसिपी रेडी हो चुकी है तो आपसे जो है मैंने कहा कि आपसे भी शेयर करूं ताकि आप एंड तक देख सकें कि कितनी मज़े की रेसिपी बनी थी। तो ये देखें, वाह, बहुत मज़े की बनी थी, अच्छे से इनकी अंदर से भी पकाई हो गई थी। और इसके साथ ही मैं बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।